मुलायम सिंह यादव का आज मेदांता अस्पताल में देहांत हो गया है। सुबह 8:16 पे उन्होंने अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव का कानपुर से भी गहरा नाता था। हम इस समय मेहरबान सिंहपुरवा में हैं और स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह यादव के घर पे हैं और उनके पुत्र हमारे साथ हैं बलराम सिंह यादव। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या संस्मरण था, उनका कानपुर से क्या जुड़ाव था। बलराम जी, ये बताइए कि नेताजी का कानपुर से कैसे लगाव था? कानपुर से जब वो चुनाव जीते हैं 1967 से, तभी से लगाव जुड़ गया था। और यादव महासभा का गठन हुआ था, यादव महासभा का सम्मेलन हुआ था इटावा में। उस सिलसिले में हम लोग वहाँ गए थे और वहीं से उनका जुड़ाव हो गया था। उसके बाद हरियाणा में एक सभा हुई थी, वहाँ भी हम लोगों का संपर्क हुआ और उसके बाद हम लोग बराबर जुड़े रहे उनसे। कानपुर नेताजी कितने बार आए? इस घर में कितने बार आए? कानपुर में जो उनका आना जाना अक्सर था और हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होता था जो बिना उनके हो। हर कार्यक्रम में वो सम्मिलित होते थे। क्योंकि नेताजी अब नहीं रहे हैं, कितनी बड़ी क्षति है ये? ये जो है प्रदेश की या देश की सबसे बड़ी क्षति है। इसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। क्या मुलायम सिंह यादव जैसा जो उनका जीवन था, क्या वैसा अब कोई पैदा होगा क्या फिर? अब अभी निकट संभव दिनों में तो ये नहीं मालूम प्रतीत होता है कि कोई होगा। हो सकता है कि भविष्य में अखिलेश ही आगे बढ़ सकते हैं और वही कर सकते हैं। अगर बलराम जी, कुछ संस्मरण कुछ याद हो तो कुछ बताइए जो आपके साथ घटित हुआ उनके साथ। अब हमारे साथ उनके साथ कई बार हुआ। एक बार हमारे यहाँ सेन में एक मीटिंग हुई थी, उसमें आए, सबसे पहले आए थे जब वो विधान परिषद में अपोजिशन लीडर थे, तब आए थे। और उसके बाद हर कार्यक्रम में करीब करीब आए हैं वो। हमारे घर में शादियाँ ब्याह हुई, उसमें भी सम्मिलित हुई। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हो जिसमें मुलायम सिंह ना आते हो। कहा जाता है कि अभी तक शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो मनमुटाव चला आ रहा था, तो उसके बीच में ये खड़े थे नेताजी, और काफ़ी संभालने की कोशिश करते थे दोनों एक हो जाएं। लेकिन अब नेताजी क्योंकि नहीं हैं, तो क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव और शिवपाल की दूरियां बढ़ेंगी या फिर कम होंगी? अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेताजी से निकट रहे हैं या पार्टी से निकट रहे हैं, समाजवादी पार्टी के निकट रहे हैं। वो प्रयास तो करेंगे कि इनमें मनमुटाव जो है उसको समाप्त किया जाए और ये दोनों आदमी एक हो जाए और बात बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। अच्छा, कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कहते थे। क्यों ऐसा उनका नाम क्यों पड़ा? ऐसा धरती पुत्र क्यों कहने लगे उनको? मुलायम सिंह के अंदर वो क्षमता थी, को हेलीकॉप्टर से बता देते थे कि कौन सा क्षेत्र आ गया। फसल देख के बता देते थे कि ये क्षेत्र जो है यहाँ से शुरू होता है और वो इसीलिए इनको धरतीपुत्र कहा गया है। अच्छा, कार्यकर्ताओं के प्रति मुलायम सिंह जी का व्यवहार कैसा था और कैसे थे वो कार्यकर्ताओं के प्रति? कार्यकर्ताओं का दुख वो सहन नहीं कर सकते थे, डांटते भी थे और उनके हर दुख में सुख में वो खड़े होते थे। एक बार हम सुन रहे थे कि भाषण में कह रहे थे, भाई गरीबों के यहाँ त्योहारों में पूड़ी नहीं बनती, अच्छा खाना नहीं बनता है, तो जो बगल के लोग हैं उनको ये चीज़ें सुविधाएं मुहैया कराएं कि उनके घर में पूड़ी बने। स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव के सुपुत्र हमारे साथ हैं, वो उनसे बात करेंगे और जानेंगे नेताजी के बारे में कुछ संस्मरण हैं कि नहीं। क्या नेताजी यहाँ कानपुर आते थे तो उनसे जुड़ी कुछ यादें हैं? कानपुर से तो जुड़ी यादें हैं ही, लेकिन जब बाबरी मस्जिद गिरी तो नेताजी के आह्वान पर हम सब लोग बाबरी मस्जिद कितनी गिरी देखने जा रहे थे। राम सनई घाट पे कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। राम सनई घाट पे बहुत फोड़ लगा था, वहाँ पर नेताजी को लड़ते देखा। नेताजी के साथ हमने लाठियाँ खाई, 26 लाठी उसमें मेरे भी मारी गई थी पीएसी द्वारा। हम मारे गए थे, नरेश उत्तम जी जो प्रदेश थे वो मारे गए थे, लाखन सिंह यादव जी जो देहात के अध्यक्ष थे वो मारे गए थे, राम सागर एमपी थे वो मारे गए थे। तो नेताजी का जो आंदोलन का तरीका था वो बहुत भयंकर था। वहाँ पर हमने नेताजी को पुलिस को बैरिकेडिंग लगाई थी, वो चढ़ते हुए देखा। तो नेताजी बहुत जुझारू नेता थे, वो कभी दब के काम नहीं करते थे। एक दूसरा, बीरन यादव जो पूर्व विधायक हैं फतेहपुर के, जी। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर थे
और लगातार पुलिस उन पर बहुत दबाव बना रही थी। विजयपुर में बाबा ने बताया कि नेताजी वीरेंद्र अपना आदमी है, उसको ऊपर पुलिस बहुत इनकाउंटर करने के लिए घूम रही है। तो विजयपुर चौराहे पर नेताजी ने खुली मीटिंग की और कहा, वीरेंद्र यादव जहाँ कहीं भी हो मंच पे आओ, यहाँ तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं होती। नेताजी ऐसा कलेजे वाला आदमी हमने नहीं देखा। अच्छा, इस घर में कितने बार आए नेताजी? इस घर में तो बाबा चूँकि रहते स्कूल में, जी। तो जब पहले तो एक बार तो एम्बेसडर से आए थे, बहुत पहले उस जगह एम्बेसडर खड़े थे, नेताजी अकेले, ड्राइवर एक ही थे। बाकी वो तिलक में भी आए, शादी में भी आए। हमारे अब जब शादी यहाँ होती यहाँ, उसके बाद स्कूल में तो सारे कार्यक्रम होते थे, तो स्कूल आते रहे। अच्छा, यहाँ पर जब आते थे तो क्या वो ताम झाम के साथ आते थे कि एकदम सामान्य से व्यक्ति की तरह? ताम झाम तो 1989 के बाद चालू हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। और 1989 पे कोई ताम झाम मतलब तो था नहीं, तब नेता भी थे विधानसभा में। और उसके बाद सहकारिता मंत्री जब थे, तो मेरे यहाँ कैलाश विद्यालोक स्कूल है, जो स्कूल है वहाँ पे ये मेला लगता था 7 दिन का। तो सहकारिता मंत्री जब थे, तो सहकारिता मंत्री के साथ गाय खेत की जितनी मंगाई जाती थी सबको इनाम दिया जाता था। तो नेताजी तो दिन भर यहाँ रहते, सहकारिता मंत्री होने आते। ये पूरा परिवार है, एक ही जगह ये लोग रहते हैं। यहाँ पर कई बार नेताजी आ चुके हैं। ये संस्मरण कई उनके साथ जुड़े हुए संस्मरण हैं यहाँ पर इस घर से, क्योंकि जब कानपुर आते थे नेताजी तो इस घर ज़रूर आते थे। कानपुर से अमृत विचार के लिए अभिषेक वर्मा।